नमस्कार। हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों में महाकुंभ महापर्व का आयोजन होता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के दौरान आदिकाल से ही हो गया था। तो इसको लेकर कुछ और भी कहानियाँ प्रचलित है। तो इनमें से एक कहानी है सांपों और पक्षीराज गरुड़ की। भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ से जुड़ी है यह कहानी। अमृत कुंभ की कथा तो कृपया वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। एक ऋषि थे जिनका नाम था कश्यप। उनकी 2 पत्नियां थी जो आपस में बहनें थी। एक थी कद्रू और दूसरी विनीता। कद्रू ने ऋषि कश्यप से एक दिन एक वरदान मांगा कि मुझे 100 विषैले बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो। तो ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया और कद्रू को मिले 100 अंडे और विनीता को मिले 2 बड़े अंडे। तो यह देखकर विनीता को लगा कि मुझे भी वरदान मिलना चाहिए। तो विनीता ऋषि कश्यप के पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे भी वरदान दीजिए, मगर मेरे बच्चे कद्रू के बच्चों से ज़्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। तो ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और विनीता को मिले 2 बड़े अंडे। तो सर्पों की माँ कद्रू के पास जो 100 अंडे थे वह एक एक करके धीरे धीरे टूटने लगे और उन अंडों में से बच्चे यानी सांप निकलने लगे। आज पूरी दुनिया में जितने सर्प हैं उन सब की माँ कद्रू को माना गया है। कद्रू के एक एक करके जब अंडे टूटने लगे और उनमें से बच्चे निकल गए तो विनीता के सब्र का बांध टूटने लग गया। उनको लगा कि जब इसके बच्चे हो रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं हो रहे। और जल्दीबाजी में विनीता ने 2 में से एक अंडा खुद अपने हाथ से फोड़ दिया। विनीता को मिले अंडों से निकले अरुण और गरुड़। उस अंडे से जो निकला वह अर्धविकसित शरीर था। एक ऐसा शरीर जो ऊपर से कमर तक बना था मगर कमर के नीचे तैयार होना बचा था। और नाराज़गी से उन्होंने अपनी माँ विनीता से कहा कि यह गलती जो आपने मेरे साथ किया वह दूसरे अंडे के साथ मत कीजिएगा। सब्र रखिए और आसमान में उड़ गया। उनका नाम अरुण पड़ा और वो आगे चलकर भगवान सूर्य के रथ के सारथी बने। समय के साथ जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से एक शक्तिशाली बाज पैदा हुआ और उसका नाम रखा गया गरुड़। इन सब के बीच गरुड़ की माँ विनीता अपनी बहन कद्रू से एक शर्त हारने के कारण उनकी दास बन गई। गरुड़ को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कद्रू और उसके बच्चों से जो सांप थे पूछा कि मेरी माँ को कैसे मुक्ति मिलेगी। तब कद्रू और उनके बेटों ने शर्त रखी कि अगर तुम देवों के पास रखा समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश ला दोगे तो दोनों को दासत्व से मुक्त कर देंगे। अब शक्तिशाली गरुड़ देवलोक पहुँच गए और छिपा हुआ अमृत कलश लेकर उड़ चले। तो ये देख देवों के राजा इंद्र उनके सामने आ गए जिन्हें गरुड़ ने हरा दिया। देवों ने तमाम कोशिश की लेकिन गरुड़ से जीत नहीं पाए। अंत में हार कर सब विष्णु जी के पास पहुँचे और बोले कि अनर्थ हो जाएगा अगर यह अमृत कलश गलत हाथों में चला गया। तो देवों की विनती के बाद गरुड़ के सामने भगवान विष्णु युद्ध में उतरे। गरुड़ और विष्णु जी के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच में विष्णु जी को ये समझ में आ गया कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश है मगर गरुड़ उसको खोलकर अमृत ग्रहण नहीं कर रहे, सिर्फ हाथ में पकड़कर उसे बचा रहे हैं। तो विष्णु जी ने पूछा कुंभ को लेकर कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो तुम अमृत कुंभ को लेकर, और जब अमृत तुम्हारे हाथ में है तो उसको पी क्यों नहीं रहे हो। तब गरुड़ ने पूरी व्यथा बताई कि वो अपनी माँ को मुक्त करने के लिए ले जाना चाहते हैं। तो विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त पर तुमको यह अमृत कलश ले जाने दूंगा। जमीन पर पहुंचने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे और मेरे साथ ही रहोगे। तो गरुड़ ने यह शर्त स्वीकार कर ली जिसके बाद कलश विष्णु जी ने ले जाने दिया। लेकिन गरुड़ ने अमृत कलश जैसे ही जमीन पर रखा विष्णु जी ने मायावी शक्तियों से उस कलश को वहाँ से गायब कर दिया। लेकिन क्योंकि वह अमृत कलश कद्रू और उनकी माँ तक पहुँचा दिया था इसलिए उनकी माँ को दासत्व से मुक्ति मिल गई थी। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी कृपया मुझे अवश्य बताइएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।